Hello students, we are again live with an important topic that is what is solar energy. सोलर एनर्जी क्या है, किस तरह से इसे यूटिलाइज किया जा सकता है, इस पर एक शॉर्ट वीडियो है. कोशिश करूंगा आपको इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझा सकूं. तो इससे पहले कि हम सोलर एनर्जी को डिस्कस करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या है. एनर्जी क्या होती है? अगर मैं हिंदी में सिंपल बोलूं तो एनर्जी क्या होती है, ये किसी कार्य को करने की क्षमता. और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम बोलते हैं इट इज एन एबिलिटी टू डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क. किसी काम को करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी यानी ऊर्जा बोलते हैं. एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हमें मिलती है. हमने बहुत फॉर्म्स एनर्जी की देख रखी हैं. जैसे इसकी फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमने एनर्जी को पढ़ा है, समझा है. पोटेंशियल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रोलिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है. ऐसी हमने ढेर सारी फॉर्म्स हैं जो एनर्जी की पढ़ रखी हैं. आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सोलर एनर्जी के ऊपर. तो अब बात करते हैं सोलर एनर्जी की. सोलर का मीनिंग आपको क्लियर होगा. सोलर मीन्स सन. एंड सोलर एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन. सोलर एनर्जी का सीधा सा मीनिंग हो गया कि वो ऊर्जा जो हमें सन सूर्य से मिलती है उसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी. रोज हम ढेर सारी एनर्जी सन से प्राप्त करते हैं. इन ईच एंड एवरी डे वी गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन. दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड बाय साइंटिफिक मेथड्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. इस सोलर एनर्जी को हम साइंटिफिक मेथड से अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं. यानी अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो सोलर एनर्जी को वी कैन कन्वर्ट टू यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी. और ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय सम सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. कुछ मेथड हम लगाएंगे और इस सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देंगे यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी. अभी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है आपका हीट एनर्जी, ये हो सकता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपना कोई काम निकालने के लिए. अब ये दोनों हमें किस किस फॉर्म में मिल सकती हैं? तो ये काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है. ठीक है, तो इस तरह से हम सोलर एनर्जी को साइंटिफिक मेथड यूज करके यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब अगला क्वेश्चन आता है कि सोलर एनर्जी किस तरह से अर्थ तक पहुंचती है, और दूसरा क्वेश्चन कितनी सोलर एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है. तो इसको मैं इरेज करता हूं पहले. आई होप आपने नोट कर लिया होगा. नाउ अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं फिर इनका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे. हाउ सोलर एनर्जी reaches the earth. And second question is how much solar energy reaches the earth.
पहले क्वेश्चन का अगर मैं सिंपल आंसर दूं, सोलर एनर्जी किस तरह से अर्थ तक पहुंचती है, तो हमें पता है दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो हमें पता है कि लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो जो सोलर एनर्जी है ये भी वेव्स की फॉर्म में अर्थ तक पहुंचती है। उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं? सनलाइट। अगर सिंपल लैंग्वेज में वेव्स को लिखना हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सनलाइट। सोलर एनर्जी रीचेज द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसान था, सोलर एनर्जी वेव्स की फॉर्म में अर्थ तक पहुंचती है और उसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी रीचेज द अर्थ, कितनी एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है। हमें पता है सन और यहाँ पे अगर अर्थ है तो सन और अर्थ के बीच में एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब चीज़ें मौजूद रहती हैं। जैसे ही सनलाइट अर्थ की तरफ ट्रेवल करती है तो उसे एटमॉस्फेयर से होते हुए अर्थ तक आना पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है दैट एटमॉस्फेयर, इसको आप ध्यान रखना, ये डाटा है। एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स 1.4 वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑफ सोलर एनर्जी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो सनलाइट की एनर्जी अर्थ तक वेव्स की फॉर्म में आ रही होती है, तो वो है 1.4। इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। यानी एटमॉस्फेयर जितना भी सोलर लाइट के कांटेक्ट में आएगा उसको पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर हम देखें तो 1.4 वॉट 1 मीटर स्क्वायर में एनर्जी एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अर्थ तक कितनी इंटेंसिटी पहुंचती है? इन अर्थ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी इंटेंसिटी पहुंचती है? इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज इज, कितनी पहुंचती है ये डाटा भी आप ध्यान रखिएगा, दैट इज 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में हमें कितनी सोलर एनर्जी मिलती है अर्थ तक इन एब्जॉर्प्शन होने के बाद, दैट इज 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इतनी कम हमें क्यों मिलती है? ये लॉसेस कहाँ कहाँ पर हुए? एक चीज तो हमने देख ली कि एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, एटमॉस्फेयर में भी क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब करती हैं? दैट इज गैस पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। इन सब के एब्जॉर्प्शन के बाद एक और चीज आती है, रिफ्लेक्शन। इन 4 चीजों की एब्जॉर्प्शन के बाद जो एनर्जी बची वो अर्थ तक आती है, और वो एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है? दैट इज 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब हम इस 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर आवर यूजफुल वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हम इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हम किस तरह से करते हैं? सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये हम कैसे करते हैं? ये हम करते हैं
through the use of some semiconductor devices, ये आपने पढ़े होंगे, some semiconductor devices like silicon, और इनको हम क्या बोलते हैं, called solar cells और फोटोवोल्टेइक सेल। तो इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की हेल्प से हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो एक सोलर सेल होता है, वन सोलर सेल प्रोड्यूसेस स्मॉल वोल्टेज, जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, ऐसे हम नंबर ऑफ सोलर सेल्स आइदर इन सीरीज और पैरेलल यूज करके एक पूरा पैनल बना देते हैं विच इज कॉल्ड सोलर पैनल। तो ऐसे ही हम बहुत सारे सोलर सेल्स को सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाकर एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कॉल इट एज सोलर पैनल and we can store this electrical energy in the form of battery। तो हम क्या कर देते हैं, इस सोलर पैनल को कन्वर्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ, जहां पर हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर देते हैं और जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस बैटरी से उस एनर्जी को यूज कर लेते हैं। कैन बी यूज्ड आइदर इन बैड वेदर, और आप शाम के टाइम इस एनर्जी को यूज कर सकते हो अगर आप दिन में ये पूरी प्रोसेस कर चुके हो। तो इस तरह से ये सोलर पैनल या सोलर सेल वर्क करता है। अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं इन सोलर सेल की या सोलर एनर्जी को अगर हम यूज करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें, सोलर सेल के क्या फायदे हैं, तो इसके एडवांटेजेस हमें बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो आती है कि ये नो डाउट कॉस्टली है। स्टार्टिंग कॉस्ट इज हाई एज कंपेयर टू अदर इक्विपमेंट्स, बट कॉस्टली होने के बावजूद भी लॉन्ग लाइफ है। ठीक है, लॉन्ग लाइफ है, प्लस रनिंग कॉस्ट बहुत लो है, रनिंग कॉस्ट लो, साथ में एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सबसे बड़ा फायदा एनवायरनमेंट फ्रेंडली। एनवायरनमेंट फ्रेंडली का मतलब है कि कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ये ऐसे जितने हम पॉल्यूटेंट देखते हैं, चाहे वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, इनको प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये कुछ अच्छे फायदे हैं जो सोलर एनर्जी या सोलर सेल को यूज करके हम उठा सकते हैं। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात देखें तो सोलर एनर्जी को हम कहां कहां यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोलर सेल्स वॉचेस में यूज होते हैं, कैलकुलेटर आ चुके हैं, इंडस्ट्रीज में आज के टाइम पे यूज की जा रही है। इंडस्ट्रीज फॉर गेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अदर फॉर्म्स। ठीक है, साथ में और इसकी एप्लीकेशंस हैं। जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, यूज्ड इन सैटेलाइट्स टू चार्ज लार्ज सोलर पैनल्स। सैटेलाइट्स में बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे होते हैं, उनको चार्ज करने के लिए कोई फ्यूल या कोई अलग से इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। ये सोलर पैनल ही यूज किए जाते हैं, सनलाइट की हेल्प से चार्ज किए जाते हैं। इन ट्यूब वेल्स में सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने
कार डेवलप्ड कर ली हैं, कार डेवलप्ड विच रन्स completely on solar energy। आज के टाइम में जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी बड़े बड़े सोलर पैनल यूज़ करके पूरे के पूरे एयरपोर्ट को सोलर एनर्जी की हेल्प से चलाया जा रहा है। इंडिया में इस पूरे सोलर सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं और आने वाले टाइम में ये मोस्टली यूज़ होने वाली चीज़ है। तो आई होप आपको सोलर एनर्जी से रिलेटेड कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट, आपकी कोई क्वेरी या आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया हो, स्पेशल से आपको कोई कंसेप्ट चाहिए हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोस के साथ हम बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।